हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 44 साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसमें हमारे एक व्यूवर ने कमेंट किया था फ्रेंड्स, उन्हें 44 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई जाए और उन्होंने अपना नाप दिया था। जो बैक का गला हो 12 इंच डीप है और लंबाई 14 इंच की है फ्रेंड्स। चेस्ट इसका 44 है। कमर का नाप इन्होंने नहीं दिया था फ्रेंड्स, तो हम उन्हीं के नाप के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम लोग अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को देखिए मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इसको फोल्ड किया फ्रेंड्स, में प्लस 3 इंच करके। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए अपने ब्लाउज की जो लेंथ रखेंगे इसमें 14 इंच की रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमने 1 इंच माइनस का प्लस करके 15 इंच ले लेना है और ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। गला हमारा यहाँ पे 12 इंच का है फ्रेंड्स, हाफ इंच इसमें हमारा मार्जिन जाएगा। तो मैं 12.5 इंच में मार्क कर लिया है। इसी गले के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल और शोल्डर रखते हैं। 44 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर जो आता है फ्रेंड 10 इंच, गले के अकॉर्डिंग 6.5 इंच आता है। तो यहाँ पे 12 इंच का गला है, इसमें से हमने आधा इंच और कम कर दिया है। पाव इंच हम कम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 इंच का कंधा ले लिया है शोल्डर। आर्म होल देखिए यहाँ पे हमने 6.5 इंच ले लेना है, 6.5 इंच। और ये देखिए इस तरह से हमने लाइन को मार्क कर लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड चेस्ट का चौथाई लेंगे। चेस्ट यहाँ पे 44 है, उसका चौथाई आएगा 11 इंच। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे चेस्ट को मार्क कर लेना है। 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे फ्रेंड। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब देखिए जहाँ से तैयार आर्म होल है हमारा, वहाँ से देखिए इसको इस तरह से हाफ करेंगे और फिर एक बार हाफ करेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट का जो आर्म होल होगा वो बनेगा। तो इस तरह से हमने शेप दे देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आर्म होल राउंड को नापेंगे। तो देखिए इस तरह से करके हमने इंची टेप को रखना है, आर्म होल राउंड को नाप लेना है। तो हमारा 9.5 इंच आ रहा है आर्म होल राउंड। आपका जितना भी हो फ्रेंड, अगर कम है तो आप इसे आर्म होल की लंबाई को कम कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आर्म होल की लंबाई को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो कमर का मेजरमेंट लेना है, चेस्ट से हमारी कमर जो है लगभग 5 या 6 इंच कम होती है फ्रेंड्स। लेकिन ये हैवी चेस्ट है, हैवी चेस्ट में पेट थोड़ा सा निकल जाता है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता फ्रेंड्स। इसलिए हमने यहाँ पे कमर को 40 इंच लिया है। 4 इंच का अंतर है हमारे चेस्ट और कमर में और 1 इंच का हमने टक्स लिया है फ्रेंड। 2 इंच का मार्जिन ले लेना है और इस तरह देखिए हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए जहाँ पे हमारी एक कमर की मार्किंग है, इसको हम हाफ करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे टक्स लगाने के लिए। तो हमने यहाँ पे टक्स का सेंटर ले लेना है और इसकी लेंथ फ्रेंड्स हम 5 इंच की रखेंगे। और देखिए टक्स की चौड़ाई हमने हाफ इंच की रखनी है और फिर इस तरह से मिला लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी टक्स इस तरह से लग जाएगी। गले की चौड़ाई देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2.5 इंच रख लेनी है। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं। शोल्डर की पट्टी आप जितनी चौड़ी रखना चाहें फ्रेंड रख सकते हैं, बाकी का पार्ट आप गले में ले लें। और लंबाई देखिए यहाँ पे हमारी 12 इंच की है। नीचे की साइड हमने देखिए गले की ब्रॉडनेस 3.5 इंच ली है। आप नीचे गले की ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं, इससे आपका गला एकदम परफेक्ट आएगा, गिरेगा नहीं फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेना है। राउंड गले का हम शेप दे देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम गले की साइड हाफ इंच डाउन करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक का ब्लाउज है, इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी गले की। और अब इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तैयार पे कट लगा लेते हैं। ये देखिए शोल्डर डाउन को अभी हमने कट नहीं किया है फ्रेंड्स, इसे हम बाद में कट कर लेंगे जब फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे तब। तो देखिए हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को देखिए डबल फोल्ड करके हमने रखा है और फिर इस तरह से बैक पार्ट को रख के स्टिच उतार लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट को उतार लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी डबल कटोरी का ब्लाउज है। इसमें हम 1 इंच लेंथ को बढ़ाएंगे। 1 इंच हमने लेंथ एक्स्ट्रा लेनी है। और आगे की साइड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है क्योंकि ये हमारी कटोरी का पार्ट है, कटोरी में जाएगा। अब देखिए मार्किंग के अकॉर्डिंग पहले हमने पार्ट को अलग कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम कट लगा लेंगे और अपने बैक पार्ट को हटा लेना है फ्रेंड्स।
देखिए इस तरह से शोल्डर डाउन का भी मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड अपने बैक पार्ट को लेंगे, बाकी जो पार्ट हमने कट नहीं किया उसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे शोल्डर डाउन को कट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो हम हाफ इंच डीप नेक पे उठाते हैं तो हमने उठाया नहीं था उस मार्क को, तो इस तरह से देखिए हाफ इंच का मार्क लगा के इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे आर्म होल के पास सल नहीं आता है फ्रेंड, अच्छी फिटिंग आती है। गले को भी कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कट के। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आर्म होल पे गहराई दे देते हैं। तो देखिए शोल्डर आर्म होल को नाप करके हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 1 इंच नाप करके हमने गहराई दे देनी है। अब देखिए अपने गले की लेंथ हमने 6.5 इंच ली है। टक्स की लेंथ फ्रेंड्स हमेशा हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं, लेकिन 40 चेस्ट के बाद हम इसमें 1 इंच प्लस ना करके हाफ इंच प्लस करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट 11 इंच की है तो हमने 11.5 इंच पे टक्स की मार्किंग की है और टक्स से 2 इंच नीचे हम बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों लाइन को मार्क कर लेना है और गले की लाइन को भी मार्क कर लेंगे फ्रेंड। गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच ली है। बॉक्स बना लेना है और गले का शेप दे देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंच हुक्काई का ले लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे हमारी बेल्ट लाइन है वहाँ से 1 इंच ऊपर हम बेल्ट का शेप देने के लिए लेंगे। टक्स की चौड़ाई फ्रेंड्स चेस्ट का 10वां लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4.4 इंच पे ले लेना है, हमने 4.5 इंच पे ले लिया है। इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब नीचे की साइड देखिए फ्रेंड्स कमर का चौथाई लेंगे 10 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से फिटिंग की लाइन को भी मार्क कर लेना है। बेल्ट कटिंग करने के लिए ये मार्किंग हमारी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। सबसे पहले बेल्ट को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड बाकी बचे पार्ट में अपनी कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने हाफ इंच इस तरह से उठाना होता है टक्स के लिए। और अब देखिए फ्रेंड जितना हमारा पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ से इसका हम हाफ करेंगे। ये देखिए अब फिर से 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, लाइन को मार्क कर लेना है। आर्म होल के पास देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे कटोरी का। गला देखिए फ्रेंड्स 1 इंच ऊपर लेंगे और इस तरह से देखिए मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट कटोरी का शेप आया है फ्रेंड्स। अब देखिए इस साइड भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना जैसे हमने इस साइड पे लिया था और इसको हमने देखिए इस तरह से तिरछा मिलाना है फ्रेंड्स। जहाँ से हमने हुकाई का मार्जिन लिया है वहाँ से हमने इसको तिरछा मिलाना है। तो इस तरह से हमने देखिए कटोरी का शेप दे दिया है। अब इतनी हमारी कटोरी है फ्रेंड्स उसका हम हाफ करेंगे। एक टक्स लाइन से देखिए टक्स लाइन पे हमने हाफ कर लिया है, उसी लाइन से हमने 1 इंच नीचे लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी टक्स लाइन है और इसे फिर हमने लाके इसमें मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स कटोरी का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहे तो गले को अभी ब्रॉड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलाई करते समय भी ब्रॉड कर सकते हैं अगर आपको गला ब्रॉड बनाना है तो। और नहीं तो अगर आपका गला सही है तो आप इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। तो देखिए जैसे हमने मार्किंग की उस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से कटोरी का पार्ट अलग करेंगे। इस तरह से कटोरी कट करने पर एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनके कंप्लीट होता है और कहीं भी कोई सिलाई करने में प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो ये देखिए जो हमने हाफ इंच ऊपर की साइड था उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट की हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बस कटोरी का एक पार्ट और कट करना है।
इसके लिए देखिए फ्रेंड हमने पेपर ले लेना है। आप इसे डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा कॉटन का है फ्रेंड, इतना स्ट्रेचेबल नहीं है, तो हमने इसे पहले पेपर पे कट करना है, फिर हम कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। तो इसकी लंबाई देखिए फ्रेंड 2 इंच है, इसमें 2 इंच और प्लस करके हमने 4 इंच लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 इंच पे लाइन को मार्क कर लेना है। जितना हमारा रहता है फ्रेंड्स उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि 2 इंच हमारा मार्जिन में जाता है, 2 इंच सिलाई में जाता है, 2 इंच कटिंग के शेप में जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए इस तरह से करके इस पार्ट को रख करके इसकी लंबाई चौड़ाई हम ले लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से 1/2 इंच नीचे की साइड हमने 1 इंच एक लाइन मार्क कर लेनी है। ये हमारे बेल्ट का मार्जिन हो जाएगा जब हम बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को रखना है फ्रेंड, एकदम इसी लाइन पे बेल्ट के पार्ट को रखना है और बेल्ट के शेप के अकॉर्डिंग देखिए मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए अब देखिए 1/2 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे, इसीलिए हमने नीचे की साइड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था इसी शेप को लेने के लिए। अब ऊपर की साइड देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इस लाइन का सेंटर लेना है। ये देखिए 1/2 इंच दोनों साइड लेके मैंने झुका देना है फ्रेंड, डाउन करना है। डाउन करते हुए देखिए इस तरह से सेंटर पे लाके मिलाना है, तो 1/2 इंच इस शेप में चला जाएगा और 1/2 इंच हम कटोरी को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स तो उसमें जाएगा, तो दोनों कटोरी का इसमें मार्जिन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच इसमें एडजस्ट हो गया है। शेप के अकॉर्डिंग देखिए हमने कटिंग कर लेनी है। अब देखिए इसका सेंटर लेके कट लगा लेंगे सेंटर पे और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा साइड हमारा ऊपर का है कौन सा नीचे का है, ताकि हमारा सिलाई करते समय हमारा पार्ट उल्टा ना हो। तो हमने देखिए इस तरह से इस पार्ट को कपड़े पे रखना है, जहाँ पे हमारा कपड़ा इस तरह से स्ट्रेचेबल हो रहा हो, तो हमने इस तरह से रख करके इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट को देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया, फ्रेंड मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए चौक से हम मार्क लगा लेंगे फ्रेंड्स कि हमारा इस साइड बेल्ट के साइड आएगा और ये ऊपर का। तो यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए कपड़े को देखिए हमने चेस्ट का चौथाई फोल्ड किया है, यानी 11 इंच। 1.5 इंच का हम नीचे मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कॉटन के पीस का ब्लाउज है, तुरपाई में जाएगा। 4.5 इंच स्लीव की लंबाई, 1/2 इंच हमने मार्जिन लिया, 5 इंच लिया है इस तरह से। और अब देखिए 2.5 इंच पे हम एक लाइन को मार्क करेंगे। पहले हम 11 इंच पे इस तरह से लाइन को मार्क करके बॉक्स बना लेते हैं, फिर 2.5 इंच पे एक लाइन मार्क करते हैं। छोटी स्लीव में हम 2.5 इंच की लाइन मार्क करके स्लीव का शेप देते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए स्लीव राउंड यहाँ पे हमारा 14.5 इंच है, तो उसका हमने चौथाई लेना, हाफ लेना है 7.25 इंच। और इससे 1 इंच ज़्यादा हम यहाँ पे लेते हैं, जो हमने 2.5 इंच की लाइन ली थी, यहाँ पे हमने 8.5 इंच ले लिया है। 8.25 की जगह हमने 8.5 लिया है फ्रेंड, एकदम परफेक्ट आएगा। फिर हम आर्म होल को नाप लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे 2 इंच का हमने मार्जिन लेना है। जितना आप मार्जिन अपने पार्ट में रखे हैं उतना मार्जिन लीजिएगा और इस तरह से मार्क लगा के हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फिर यहाँ पे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। सेंटर पे कट लगा लेंगे और अब इसका आर्म होल नापेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारे बैक पार्ट में जो हमने आर्म होल नापा था वो 9.5 इंच था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था, 9.5 इंच यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने 9.5 करके इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसको खोलेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा पार्ट फ्रंट में आएगा उसमें गहराई दे देंगे। गहराई वाला पार्ट फ्रंट के साइड जाता है। तो यहाँ पे स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो कटिंग कंप्लीट हो गई, अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सबसे पहले अपनी बैक पार्ट की सिलाई करनी है, तो टक्स को हम पहले लगा लेंगे और फिर कमर पे पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड। बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम पूरी वीडियो सिलाई का नहीं डालेंगे फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए कटोरी को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, दोनों को हमने इस तरह से आमने सामने रखना है। जब भी हम 2 पार्ट बनाते हैं फ्रेंड आमने सामने रख कर ही सिलाई करते हैं। और देखिए इस तरह से कट से कट को मिलाते हुए 1/2 इंच के मार्क के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से दोनों कटोरी के पार्ट को हमने ज्वाइन कर लेना है। और देखिए फ्रेंड देखने पे अगर आपको लगता है कि आपकी पट्टी ज़्यादा लंबी दिख रही है, तो आप इस तरह से 1/2 इंच माइनस कर सकते हैं, वो भी ऊपर वाले पार्ट में। ये देखिए इस तरह से हम खोलेंगे पहले और इस तरह से देखिए 1/2 इंच हम बाहर की साइड करके सिलाई कर लेंगे। नीचे की पट्टी में हमने बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है, अगर माइनस करना है तो ऊपर वाले पार्ट में कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से।
आप चाहे तो कटिंग करते समय ही 1/2 इंच इसमें कम कर दें। अगर आपको हुकाई की पट्टी लंबी दिख रही है फ्रेंड तो आप करिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कम कर लिया है, दोनों जॉइंट हमारा एक दूसरे से मिलके आना चाहिए। अब देखिए साइड वाले पार्ट को लेना है और कटोरी को इसमें जॉइंट करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कटोरी को रखना है और आप हमेशा कटोरी को नीचे की साइड से जॉइंट करिएगा, ताकि अगर ऊपर आपका कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप गले के शेप में ले लेंगे तो आपका गला भी अच्छे से बन जाएगा। वैसे आप अगर कटोरी परफेक्ट कटिंग हुई रहेगी फ्रेंड्स तो कटोरी बढ़ेगी नहीं, एकदम परफेक्ट आती है। और एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, देखिए इस तरह से करके सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट आया हमारा पार्ट, दोनों इक्वल आया फ्रेंड्स। ये देखिए सिलाई का हमने साइड जो इस साइड किया है, तो देखिए कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी जॉइंट हो गई है। इसी तरह दूसरा पार्ट भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब अपनी बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और देख लेंगे कितना कपड़ा बच रहा है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें हम टक्स लगाते हैं फ्रेंड्स। डबल कटोरी ब्लाउज में टक्स हमेशा 1/2 इंच की ही आती है, चाहे आप जैसे भी कटिंग करें। तो ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर से इसको फोल्ड करना है। तो जो हमने नापा था फ्रेंड्स उसी को हाफ करके इस पर हम टक्स की चौड़ाई लेंगे। ये देखिए इस तरह से टक्स की लंबाई हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। और इस तरह सिलाई कर लेंगे फ्रेंड। टक्स पे हम सिलाई को डबल कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट उभार के साथ हमारी कटोरी बनके कंप्लीट हुई फ्रेंड। फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए हमने बेल्ट को इस तरह से रखना है, 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई कर लेनी है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा और मार्जिन के अकॉर्डिंग ही सिलाई करिएगा, नहीं तो आपका पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमने बेल्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से हमारा बेल्ट आया है फ्रेंड्स। इसमें हमारे ब्लाउज की लंबाई थोड़ी सी कम है चेस्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए बेल्ट की पट्टी पतली लग रही है। आप लंबाई थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि हमने अपने व्यूअर के नाप के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रखी है। अब इस पर हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके पलट देना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे फ्रेंड्स। दोनों पार्ट को हमने इसी तरह से बना लेना है। कमर पे कमर पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कमर पट्टी की सिलाई कर लेनी है और इसको फोल्ड करते हुए पलट लेना है। बाद में इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बटन पट्टी वाला पार्ट बन के कंप्लीट हो गया। दोनों को एक साथ रख के देख लेंगे, अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हम इस पर कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारा दोनों पार्ट बराबर हो गया है, एकदम इक्वल आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए अपने बैक पार्ट को लेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे फ्रेंड। दोनों को देखिए बराबर से रखते हुए, ये देखिए दोनों पार्ट एकदम बराबर से रखते हुए हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। दूसरी साइड भी इस तरह से हमने पार्ट को रखना है और बराबर से नीचे से देखिए बराबर से रखेंगे। अगर छोटा बड़ा आ रहा है फ्रेंड्स उसको कट कर लेंगे। तो हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर आया है, छोटा बड़ा कहीं से नहीं आ रहा फ्रेंड। इस तरह से कटिंग करने पे हमारा पार्ट छोटा बड़ा होता ही नहीं है। अब देखिए अपने बैक पार्ट का हमने सेंटर ले लेना है, फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए बैक पार्ट का सेंटर हमने ले लिया है और फ्रंट पार्ट का देखिए सेंटर मिलाते हुए ये देखिए पिन लगा लेना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये बटन पट्टी का पार्ट है। बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़ के कमर का चौथाई लेना है 10 इंच, चेस्ट का चौथाई लेना है 11 इंच, कमर 40 है, चेस्ट 44 है फ्रेंड। इस तरह से देखिए फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से देखिए सेंटर पे रखेंगे और पिन लगा लेंगे ताकि दोनों पार्ट हमारा एकदम बराबर से रहे। कमर का चौथाई 10 इंच लेना है, 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग, 40 कमर के अकॉर्डिंग, 44 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 11 इंच मार्क कर लेना है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग लगा लेंगे फ्रेंड। पहले स्लीव लगाएंगे फिर फिटिंग लगाएंगे, लेकिन इसमें हम स्लीव पूरी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं फ्रेंड, इसलिए मैंने फिटिंग लगा के आपको दिखा दी है कि देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारे ब्लाउज की फिटिंग आई है। देखिए फ्रेंड फिटिंग लगाने के बाद हम अपने ब्लाउज स्लीव का आर्म होल नाप लेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है। इस तरह से आप स्लीव को ज्वाइन करके फिटिंग की सिलाई लगाइएगा। तो इस तरह से देखिए हमारे ब्लाउज का जो फाइनल लुक आएगा
स्लीव लगाने से पहले। तो इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।